हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज गॉस एप्लीकेशन में उसका थर्ड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन बेटा है फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, चलो तो उसमें फर्स्ट देखते हैं, उसमें भी दो पार्ट है। एक है फील्ड आउटसाइड दी सेल एंड द सेकंड पार्ट इज फील्ड इनसाइड दी सेल। तो देखो दोनों में डायग्राम में थोड़ा आपको दोनों में डिफरेंस ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी में अपने ये सेल लिया है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है, और यहाँ पे जो भी अपने सेल कंसीडर किया है वो गॉसियन सरफेस ये जो है उससे बाहर है। आया समझ में? तो इसका मतलब इससे हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है वो सेल से बाहर है और उसमें जो गॉसियन सरफेस है वो सेल के अंदर है। आया समझ में? तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से कंसीडर ए पॉइंट P आउटसाइड द सेल विथ रेडियस R। देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे P पॉइंट हमें यहाँ पे कंसीडर किया है जिसका रेडियस वेक्टर कितना है R। ये रेडियस वेक्टर R है। यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी ये गॉसियन सरफेस है उसके कोई भी पॉइंट पे आप P पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। To calculate the E at P, take the Gaussian surface to a sphere of radius R। देखो यहाँ पे अपने टू कैलकुलेट E at P मतलब P पे अगर E हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे जो भी गॉसियन सरफेस का रेडियस लिया है वो कितना है, स्मॉल r, और ये जो सेल है उसका जो रेडियस हमने कंसिडर किया है वो कितना है, कैपिटल R। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो आउटसाइड दी सेल है। आया समझ में? चलो, विथ सेंटर O एंड पासिंग थ्रू दी P, E and delta S at every points are parallel and flux through it is। देखो E और डेल्टा S, यहाँ पे हमने S लिया है। मान लो कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट ही लेते हैं, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट हो गया, तो उसके लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे डेल्टा S। तो E और डेल्टा S एक ही डायरेक्शन में, दैट मीन्स दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर। सो वी कैन राइट दैट द फ्लक्स थ्रू दिस पॉइंट 5 इज इक्वल टू फॉर्मूला था अपने पास E इंटू S। S इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पॉइंट P का r है डिस्टेंस, तो ये अपना रेडियस लिया है r, दैट मीन्स E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो इसमें चार्ज कितना एंक्लोज होगा, द चार्ज एंक्लोज इज, फॉर्मूला क्या था अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S। क्लियर? तो इसमें कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज एंक्लोज होगा, तो चार्ज एंक्लोज होगा इस सेल की वजह से, इसलिए यहाँ पे हम S में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। आया समझ में? चलो अभी E इंटू S गोस लो है फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटू S ये तो ऑलरेडी हमारे पास है। E इंटू S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो E तो एज इट इज़ रखो और यहाँ पे लिख दो 4 पाई R स्क्वायर। चलो Q की रिप्लेस में क्या लिखेंगे, तो सिग्मा, और यहाँ पे लिख दो 4 पाई R स्क्वायर और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? चलो 4 पाई इसमें से कैंसल, तो E और एक फॉर्मूला आया अपने पास सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर? फिर से ये दोनों को आप 4 पाई से क्या करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर और सिग्मा यहाँ पे बाजू में लिख दो। चलो ये हो गया अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो गया, R स्क्वायर। आया समझ में? अभी देखो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, उसको तो हम Q बोल सकते हैं, तो Q डिवाइड बाई फॉर्मूला आया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आया। ठीक है, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे R वेक्टर कैप लिख देंगे। आया समझ में? तो E का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आया। ठीक है, आउटसाइड दी सेल अगर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q डिवाइड बाय 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इंटू R वेक्टर कैप। उसमें आपको बेटा दो चीज़ें याद रखनी है जो ऑलरेडी आप जानते हो। अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, आउटसाइड रीजन में होगा कि नहीं, और अगर Q लेस देन 0 है देन योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल इनसाइड। क्लियर?
Q ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड में, Q लेस देन 0 है तो इनसाइड में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद जाते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट इज दैट फील्ड इनसाइड दी सेल। तो फील्ड इनसाइड दी सेल मतलब अभी सेल लेना है, उसके अंदर की साइड फील्ड लेना है। मतलब अभी पॉइंट कहाँ पे आएगा? गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा। यहाँ पे अपने कितना लिया है? रेडियस r, और ये कितना लिया है? कैपिटल R। सेल का रेडियस है वो लिया है हमने कैपिटल R। यहाँ पे अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इन फिगर द पॉइंट P इज इनसाइड द सेल। देखो सेल के अंदर है कि नहीं? तो गॉसियन सरफेस इज अगेन अ स्फीयर थ्रू P सेंटर्ड एट O। देखो ये गॉसियन सरफेस, उसका सेंटर कितना है? O है, और इनसाइड द सेल है कि नहीं? इन दैट केस द गॉसियन सरफेस एंक्लोजिस नो चार्ज। देखो तो हम डिस्कस कर रहे थे फील्ड इनसाइड द सेल की, ठीक है? तो फील्ड इनसाइड द सेल में बेटा क्या होता है? तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, द गॉसियन सरफेस इज अगेन ए स्फीयर थ्रू P एट सेंटर O। तो इन दैट केस द गॉसियन सरफेस एंक्लोजिस नो चार्ज। देखो इस गॉसियन सरफेस में बेटा कोई चार्ज ही नहीं है, तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑलवेज क्या होता है? 0 ही होता है। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0। ये कौन सा फॉर्मूला से आया? हम ऐसे लिखते हैं ना, ES/Q/ε0। गॉस लॉ है कि नहीं? ES मतलब तो ये 4πr² बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है तो ये R लेंगे यहाँ पे। चार्ज तो है नहीं मतलब ये 0, तो 0 डिवाइड बाई ε0 दैट मीन्स 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? 0। के बोर्ड में MCQ गुजकेट में आ सकता है कि भाई चार्ज विच इज एंक्लोज, नहीं सॉरी, फील्ड इनसाइड द सेल, फील्ड इनसाइड द सेल इज व्हाट? ऑलवेज बी 0 बिकॉज देयर इज नो एनी चार्ज एंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है गॉसियन सरफेस पे, इसलिए जो भी चार्ज है वो कहाँ पे है? आउटसाइड रीजन में। इसमें बेटा कहाँ था? गॉसियन सरफेस के अंदर था, इसलिए हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला मिला। इसमें क्या है? 0 होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।